2023 में जब से गाजा में अमेरिका समर्थित इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, इनडायरेक्टली अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ गया और शायद इसी का असर है कि अमेरिका के पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ईरान काफी अलर्ट रहता है। एज पर रिपोर्ट्स, इससे पहले कि ट्रंप ऑफिशियली अमेरिका की कमान संभालते, ईरान ने अपना डेडली खोर्दाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया। तो क्या है ये एयर डिफेंस सिस्टम और क्यों कहा जा रहा है कि ईरान ट्रंप की वापसी से डर गया है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रिसेंटली अपने खतरनाक खोर्दाद 15 मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। इसकी खासियत क्या है, पहले तो ये बता देते हैं। खोर्दाद 15 ईरान का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे 2019 में डेवलप किया गया। ये सिस्टम ईरान की एयर डिफेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम एक साथ 6 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 150 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है और 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका रडार इतना एडवांस है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, यानी जो रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको भी ट्रैक कर सकता है। खोर्दाद 15 पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे ईरान की फॉरेन वेपन्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ये न सिर्फ एक पावरफुल डिफेंस टूल है, बल्कि ईरान के सेल्फ रिलायंस को भी दिखाता है। इसके डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन कैपेबिलिटीज बहुत तेज हैं। ये इनकमिंग थ्रेट्स का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। ईरान के डिफेंस सिस्टम में इसका अहम रोल है। अब सवाल उठता है कि ईरान इस वक्त इतनी तैयारी क्यों कर रहा है? वजह है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में ईरान के साथ काफी सख्ती बरती थी। 2018 में उन्होंने 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था और ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अब जब ट्रंप दोबारा पावर में आने वाले हैं, तो ईरान को डर है कि वो फिर से उस पर दबाव बनाएंगे। ट्रंप के पॉसिबल एक्शंस को ध्यान में रखते हुए ईरान ने हाल ही में कई मिलिट्री ड्रिल्स भी की हैं। इन ड्रिल्स का मकसद ये है कि देश के एयर डिफेंस को किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार किया जा सके। इन ड्रिल्स में ईरान ने अपनी मिसाइल और डिफेंस तकनीक को टेस्ट किया, ताकि वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से निपटने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को और तेज करने की घोषणा की है। IRGC ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स मानी जाती है। उनका कहना है कि वो किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान सिर्फ मिलिट्री पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि डिप्लोमेसी पर भी काम कर रहा है। हाल ही में उसने E3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ मीटिंग की। तो E3 देशों से बातचीत का क्या मतलब है, ये समझते हैं। ये देश 2015 के परमाणु समझौते का हिस्सा हैं। ईरान चाहता है कि ये समझौता दोबारा एक्टिव हो जाए और उस पर लगे प्रतिबंध हट जाएं। लेकिन ट्रंप की वापसी को देखते हुए ईरान को शक है कि ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ईरान की ये रणनीति डर है या मजबूरी है। एज पर रिपोर्ट्स, ईरान की ये सारी तैयारी बताती है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। खोर्दाद 15 मिसाइल की तैनाती और IRGC की सक्रियता इसी का हिस्सा है। ईरान को अंदाजा है कि ट्रंप फिर से उस पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। इसी डर से वो पहले ही अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। ईरान के कदम साफ तौर पर बताते हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। खोर्दाद 15 जैसी मिसाइल सिस्टम और IRGC की योजना से ये संदेश साफ है कि ईरान अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं ले रहा। For latest updates on Iran-America relations, keep watching Switch.